जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल एकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर फर्स्ट टाइप में पढ़ा था हमने सिक्कों के बारे में, सेकंड पासे के बारे में, थर्ड टाइप के बारे में हमने ताश की गड्डी के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे फोर टाइप के बारे में, जिसके अंदर हम गेंद की बात करेंगे। गेंद हम बात करेंगे, किसी थैले के अंदर गेंद है, किस प्रकार की गेंद है, उसके अंदर से हम एक गेंद को निकालेंगे, दो गेंद को निकालेंगे और किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, इधर देखते हैं। और उसके पूर्व हम आज कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं कि बेसिक के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर आपको एनसी1 जो क्रमचय और संचय में आपको किस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसका यूज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। इसको किस प्रकार से खोलेंगे, मान लीजिए 10 है तो फैक्टोरियल 10 10 माइनस 2, तो यहाँ n माइनस आर 10 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे खोलना है तो इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से कम होते जाएगा। मान लो इससे 10 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इस प्रकार से कहां तक होते जाएगा, ये 1 तक होते जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने खोल के बताया। मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है तो यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। कुछ यहाँ पर क्वांटिटी है, इसको एक ट्रिक भी है वो भी बताता हूँ। एनसी एन का मान 1 होता है, एनसी 1 का मान एन होता है। और इसकी एक ट्रिक भी है, इसको सोल्व करने से ऊपर मान लीजिए 10C2 लिखा हुआ है तो इसको ऊपर 2 बार खोल दीजिए, 10 इंटू 9 और नीचे 2 इंटू 1। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से यूज होता है। देखिए इधर आगे, देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक थैले में 3 सफेद व 9 काली गेंद हैं, इसमें से एक सफेद गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि थैले के अंदर सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद है 3। उसके बाद काली गेंद कितनी है, काली गेंद है 9। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई है 12। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या वही प्रायिकता की परिभाषा क्या कहती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। तो आप 12 में से क्या निकालना है, एक गेंद निकालना है। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम NS बराबर कितने हो जाएंगे, 12C1। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी सोल्व करना बता दिया है। कुल संभव परिणाम NS बराबर 12C1। अब सफेद गेंद निकालना है। तो यहाँ पे सफेद गेंद कितनी, 3 सफेद गेंद है। तो सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, सफेद गेंद 3 सफेद गेंद में से सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पे NE बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 सफेद गेंद में से तो 3C1, 3C1। अब प्रायिकता की परिभाषा क्या कहती है, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। तो कितना हो जाएगा 3C1 अपॉन 12C1। तो 3C1 का मान कितना बताया था मैंने, 3, और 12C1 का मान कितना होता है 12। तो 3 चौक 12, 1/4। तो आपकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी दोस्तों, PE बराबर 1/4। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी जितनी भी दे उसका कुल संभव परिणाम निकालना है। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें किस प्रकार से उसमें चेंजेस आता है वो देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से दे रखा है। प्रश्न में पूछा गया है कि एक थैले में 6 सफेद गेंद वो 5 काली गेंद है, इनमें से कोई 3 गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सभी सफेद हो या सभी काली हो। 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सफेद गेंद कितनी दे रखी है इसके अंदर, सफेद गेंद आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, 6 गेंद दे रखी है। काली कितनी दे रखी है, काली क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंदें हो जाएगी थैले के अंदर कितनी, 6 और 5 कितनी हो जाएगी, 11। अब इसमें से बोला है कि 3 गेंद निकालना है। प्रश्न के अंदर ध्यान से देखना है। सबसे पहले गणित के अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या प्रश्न में दिया है और क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग करिए। तो 11 में से 3 गेंद निकालना है। तो P मतलब अनुकूल, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे,
कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 11 NE बराबर NS बराबर NS बराबर हो जाएगा 11C3। तो वो तो वही 11 इंटू 10 इंटू 9 और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको वहां पे सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है कि सभी सफेद हो, पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सभी सफेद गेंद हो, सभी सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, वही करेंगे अपन। सभी सफेद गेंद के, सभी सफेद गेंद के सभी सफेद गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो NE बराबर कितना हो जाएगा? अब सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद 6 और 6 में से आप लोगों को 3 चुनना है, तो 6C3, 6C3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए क्या दे रखा है प्रश्न में, वही प्रायिकता परिभाषा के अनुसार P बराबर NE बटा NS। NE बराबर कितने दे रखा है? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन पूरे के बटे में आएगा तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बटे के बटे में होता है तो ऊपर से नीचे हो जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9। अब देखिए काट दीजिए, 10 3 दूनी 6, 3 तारी 9, और कौन कट रहा है? 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 है यहाँ पे, 4/33, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 4/33। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी एक प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न भी दे रखा, सभी काली हो। अब उसके अंदर सफेद 6, काली 5 और कुल वो का जो कुल संभव परिणाम आएगा वो तो 11C3 ही आएगा, परंतु यहाँ पे सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये क्या कहा है कि सभी काली हो, क्या दे रखा है? सभी काली गेंद हो, सभी काली गेंद हो, उसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी काली गेंद हो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर, देखना इधर काली गेंदें कितनी है? 5 है, तो आप क्या करोगे? 5C3 हो जाएगा। तो इसको कैसे खोलेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को रिवर्स करना है यहाँ पे 11 इंटू 10, ये नित्य जितना लिखा होगा उतना ही इसको खोलेंगे अपन। अब देखिए दोस्तों, वही प्रायिकता की क्या परिभाषा कहते हैं? P बराबर NE बटा NS। तो ये पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना आएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9, काट दीजिए यहाँ से, 3 से 3 9 कट जाएगा, यहाँ पे 10 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? ये 2/11-33। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? एक थैले में 6 सफेद 5 काली गेंद व इनमें से कोई 3 गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 सफेद व 1 काली गेंद होनी चाहिए। प्रश्न वही है, उसके अंदर सिर्फ लास्ट की कंडीशन बदल दी है, और यहाँ पर एक नया प्रश्न दे दिया है आप लोगों के सामने। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, यहाँ पे वह लिखा हुआ आ जाए या और लिखा हुआ आ जाए, तथा लिखा हुआ आ जाए या वह आ जाए, तो आपको प्रश्न के अंदर क्या करना है? ये एक ट्रिक है, ट्रिक के अंदर आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। कहाँ पे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। या अथवा लिखा हुआ जाए या लिखा हुआ जाए, तो आपको क्या कर देना है? उस प्रश्न के अंदर योग कर देना। देखिए इधर कहाँ पे काम आती है ट्रिक, तो वो कब? वही कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम NS बराबर 11C3, क्योंकि 11 गेंदों में से 3 गेंद निकालना है, तो NS3 ये हो जाएगा। अब यहाँ बोला उसने 2 सफेद व 1 काली गेंद, तो 2 सफेद
वह एक काली गेंद। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि एक काली गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं बराबर, बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। दो सफेद गेंद कितनी है 6 है, तो 6C2 और वह लिखा हुआ है, मतलब आपको और तथा और वह आ जाए तो आपको सीधा क्रॉस करना है, गुणा करना है। और यहाँ पे काली गेंद कितनी है 5 है, तो 5C1। बस हो गया आपका काम। अगर यहाँ पे अथवा लिखा हुआ जाता है या लिखा हुआ जाता है तो आपको क्या कर देना है, योग कर देना है दोस्तों। ये ट्रिक है, ये इस ट्रिक के द्वारा आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वही प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C2 इंटू 5C1 अपॉन में कितना हो जाएगा 11C3। अब सोल्व कर लीजिए इसको, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 क्रॉस, यहाँ पे 5 इंटू एक ही बार, इसका मान तो 5 ही आएगा, आप लोगों को बता दिया है 5C1 का मान 5 ही होता है। यहाँ पे वो की वही कंडीशन 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। कट रहा है उसको काट दीजिए, उलट गुणित कर दीजिए इसको, तो आपको समस्या नहीं आएगी। 6 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ये उलट गुणित होकर ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ये 11 इंटू 10 इंटू 9 और ये क्रॉस गुणा ऊपर चला जाएगा, एक के बटे में एक। ये इस प्रकार से है कि A अपॉन बी और C अपॉन डी लिखा हुआ हो तो इसको क्या करेंगे A अपॉन बी इंटू डी अपॉन क्या हो जाता है C, ये उलट गुणित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, कौन कौन कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 तारी 9, 3 दूना 6, और कौन कट रहा है 2 पंजा की 10, 5 से 5 कैंसिल, और कौन कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है दोस्तों। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है 5 अपॉन 11। तो प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, लास्ट आंसर आप लोगों का आ जाएगा 5 अपॉन 11। इस प्रकार से सोल्व करना है। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।